तो हाय फ्रेंड्स, हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो सीरीज़ चल रही है उसका ये लेक्चर 3 है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, फिर ये सेकंड लेक्चर है, इसमें भी 10 क्वेश्चन किए थे। अब ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है, इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आपको पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है कि ग्रैंड मास्टर जी, मतलब ग्रैंड मास्टर को इनमें से कौन सा जो है ग्रैंड मास्टर जिसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का अवार्ड जीता है 2024 का, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, इसमें इसका आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि कोई अरविंद नाम का आदमी है, अरविंद, ठीक है। उसको अभी तक चैन नहीं पड़ा और उसने ग्रैंड मास्टर जीत लिया, ठीक है। तो अरविंद चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल अरविंद चिदम्बरम ने जीता, ठीक है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस हैं ये सब आपके आरपीएफ में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इससे आरपीएफ से जो अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भाई आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, उससे क्वेश्चन आए थे एनटीपीसी में जो अभी हुआ था। तो अब इससे चांस है कि अगला जो एनटीपीसी 12th लेवल वाला होगा उसमें भी इससे क्वेश्चन आए। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इसमें पूछा गया है विच प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन भी याद करना है। देखिए, अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन हो, इनमें से ऊपर से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इंडियन प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे जो क्या थे, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, टू द प्राइम मिनिस्टर। इनकी डेथ हो गई 1 नवंबर 2024 एट द एज ऑफ 69 ईयर्स पे। तो ये कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों विवेक देवराय, ठीक है। इसका आंसर है विवेक देवराय। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि विवेक देवराय हैं जो हैं वो प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरी चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी डेथ हुई 1 नवंबर को और 69 की एज में। तो ये आपको, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भाई दिल्ली को रिकैप्चर कब किया? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? आपको पता है 1857 में। किसने बोला था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? वी.डी. सावरकर ने बोला था, ठीक है। वी.डी. सावरकर ने बोला था। किसने बोला था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है? ये किसने बोला था? आर.सी. मजूमदार ने। मजूमदार ने क्या बोला था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। वी.डी. सावरकर ने बोला है और आर.सी. मजूमदार ने बोला नहीं है, ठीक। दिल्ली को रिकैप्चर किसने किया, कब हुआ था? सितंबर 1857 में रिकैप्चर हुआ था। किसने किया था? जॉन निकोलसन ने। जॉन निकोलसन। मतलब जो हमारी 1857 की 1857 की क्रांति हुई थी उसको दबाया किसने था? जॉन निकोलसन ने दबाया था। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। इसमें बताया गया है कि आरबीआई ने इस्टेब्लिश की एक 8 मेंबर कमेटी टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एआई। एक इथिकल फ्री एआई एक तरीके से आपको इन्होंने लॉन्च किया है। तो अडॉप्शन इन द फाइनेंशियल सेक्टर में दिसंबर 2024 में। तो उसका चेयरपर्सन कौन था? मतलब जो कमेटी बनाई है इन्होंने 8 मेंबर की कमेटी बनाई है इथिकल फ्री एआई के लिए, इसका चेयरपर्सन कौन है? तो इसका चेयरपर्सन है पुष्पक भट्टाचार्य। ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि आरबीआई ने 8 मेंबर की कमेटी बनाई, ठीक है, 8 मेंबर की कमेटी बनाई, ठीक है। और जो उसमें उसका जो चेयरपर्सन है वो पुष्पक विमान पे बैठ के आया, पुष्पक विमान पे। तो पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान? 5-year प्लान कहाँ से आया था? तो 5-year प्लान की शुरुआत हुई थी प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन से, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में और 2014 तक ये चला था आपका। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा कि 5-year प्लान का इसमें क्या था, हर 5 साल में सोचा जाता था कि कितने हम लोग को ग्रोथ करनी है, कितना हम लोग को क्या डेवलपमेंट करना है, ये सब चीज़ें इसमें सोची जाती थी। तो प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने 1950 में बनाया था, 2014 तक चला था। 2014 के बाद क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था। सरकार चेंज हो गई थी इसीलिए नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग स्टार्ट कब से हुआ? 2015 से। कब से? 2015 से।
2015 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, इन नवंबर 2014 आरबीआई ने कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो किसका, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उनका। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो आंसर होगा उल्लास सिक्योरिटी एंड शिखर इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि उल्लास मतलब क्या होता है, खुशी। आपको उल्लास की खुशी, उल्लास चला गया, शिखर का भी खुशी चली गई। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। किसने कर दिया? आरबीआई ने। कब? नवंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने क्रिमिनल लॉज जो हैं अपने गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं जुलाई 1, 2024 को। तो ये ध्यान रखना, डेट भी ध्यान रखनी है कि जुलाई 1, 2024 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं। वही आपको पता होगा, इंडियन पिनल कोड जो था उसको चेंज कर दिया है ना, भारतीय न्याय संहिता में। वही इंडियन पिनल कोड कब आया था? 1960 में। कब आया था? 1960 में, ठीक है। तो इसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया। ऐसे ही 3 बनाए हैं, 3 जो पुराने लॉज थे उनका नाम बस चेंज किया है। फिर आपका आया है प्रेजेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस मॉलिकुलर मेथड इज़ यूज टू डेवलप क्रॉप्स एंड इनहेंस ट्रेड्स रिलीजेंस, ठीक है। तो कौन सा, मतलब एक तो आपको एक मॉलिकुलर मेथड बताया गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं, उसकी ट्रेड मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये है आपका CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग। तो एक जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो Cas9 है, ये CS9 क्या है, ये तुम्हारा एंजाइम है ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर द मणिपुर संघाई फेस्टिवल स्टार्ट। और उसका नेम संघाई क्या है? संघाई एक डियर है, संघाई डियर है। कहाँ पर है? मणिपुर के जंगलों में पाया जाता है, बहुत फेमस है। इसी के वजह से ये फेस्टिवल जो है मनाते हैं मणिपुर वाले। और ये 2010 से स्टार्ट हुआ है। मणिपुर संघाई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 2010 से, ठीक है। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, द एरियाज़ इन विच चिल्ड्रन ग्रो। चिल्ड्रन किस एरिया में ग्रो कर सकते हैं? तो चिल्ड्रन ग्रो कर सकते हैं फिज़िकल में, ठीक है, और आपके इसमें साइकोलॉजिकल में और सेक्सुअल में। सोशल कल्चर कोई एरिया नहीं है ग्रो करने वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल, यानी 1, 2 और 4। तो ये आपकी 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपका लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपके हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको RRB NTPC में। और आप लोग ऐसा एग्ज़ाम देने के बाद चेक भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना हो, क्योंकि अब ये मैं तो एग्जैक्ट तो कह नहीं सकता कि सबकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कई जो शिफ्टें होंगी उनमें से कुछ शिफ्टों में जो ये क्वेश्चन है आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।